अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू शाह शमस कॉलोनी डी ब्लॉक में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल होने की वजह से इलाका मकीन बेहद परेशान है। गंदगी का अंबार है और जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, बारहा उन्हें दरख्वास्त देने के बावजूद जो है कोई अमला नहीं आ रहा। इलाका मकीनों की यहाँ जो परेशानी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसे आखिर क्यों जो है वासा इंतज़ामिया और वेस्ट मैनेजमेंट की इंतज़ामिया हल नहीं कर रही, जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, सीवरेज का जो पानी है कितना मुतासिर कर रहे हैं और कितना परेशान है उसकी वजह से। मौजूद है इलाका मकीन, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो यहाँ पर सीवरेज का पानी है, सीवरेज का गंदा पानी होने की वजह से जाहिर सी बात है जो सीवरेज का सारा निकासी आपका निज़ाम ख़राब है, तो घरों में भी जो पानी आ रहा है क्या वो इस्तेमाल करने के काबिल है? डेफिनेटली आप समझ सकते हैं इसको, वो तो किसी काबिल भी नहीं है। और स्टार्ट में तो उसमें स्मेल भी आती रही, अब कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन ये है कि अभी भी ख़राब ही चल रहा है सिलसिला। दूसरा ये कि ये जो सीवरेज का इशू यहाँ पे चल रहा है, इसकी वजह से हमारे घरों के अंदर, चूँकि ये पानी बैक मारता है, आगे रास्ता है नहीं निकलने का, तो घरों में भी बहुत ज़्यादा स्मेल है, स्पेशली किचन वगैरह और ये जो बैक साइड का एरिया होता है उसमें। अच्छा, अभी जो ये पानी है जो हम देख रहे हैं कि सारा जो है खाली प्लॉट्स में जमा हो चुका है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओवरऑल सिचुएशन में परेशान कितना और बीमारियां इस इलाके में कितनी? बिल्कुल, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, स्पेशली डायरिया का मसला बड़ा कॉमन है यहाँ पे। बच्चों को जो है ना वो बड़े मसले मसाइल हैं, स्पेशली गैस्ट्रो की वबा काफ़ी फैली हुई है इधर बच्चों को, सिर्फ इसी वजह से है। दूसरा है कि मच्छर भी इसके ऊपर बैठते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। और फिर ये भी है कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पे वो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि स्मेल इतनी सवेर है यहाँ पे। घरों में भी स्मेल आ जाती है? बिल्कुल, घरों के अंदर तो इतनी स्मेल है कि आप नहीं बैठ सकते, आप 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। अक्सर तो इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है कि रूम्स के अंदर भी आ जाती है। तो वो के अंदर भी स्मेल। अच्छा, सफाई के निज़ाम भी कुछ खास हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर ना कोई कंटेनर रखा गया है, ना यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कोई सफाई का या निज़ाम नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी नहीं आता इधर? यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ अरसे पहले एक ट्रॉली यहाँ सामने रखी थी और वो फिर वो बहाने से उठा के ले गए। मुझे लगता है उन्होंने किसी को देनी होगी, कोई जान पहचान वाले को। उन्होंने हमें ये कहा कि इसका टायर जो है ना, वो हमने जो व्हील है वो वेल्ड करवाना है। हमने उनको कहा भी भाई आप इसको खड़ी रहने दें, क्योंकि एक जगह खड़ी हुई है तो हम इसमें अपना कूड़ा करकट डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम ले आएंगे वापस। तो वो डेली डेट दे देते हैं, कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे, लेकिन वो मुझे लगता है उन्होंने किसी को दे दी है। तो यहाँ पे सिस्टम नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो कूड़ा उठाने के लिए हमने एक प्राइवेट बंदा हायर किया हुआ है, जिससे हम मंथली बेसिस पे खुद पे करते हैं। वो आता है हमारे घरों से कूड़ा उठाता है और उसको मंथली बेसिस पे पे कर रहे हैं। यहाँ पे सफाई का कोई भी बंदा जो मतलब TMA का है या जो भी रिलेटेड इदारा है, उसका कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, आज तक हमने तो देखा नहीं है। ख़राब होता चला जा रहा है और इस हवाले से जो है मज़ीद भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, बुजुर्ग इलाका मकीन यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है? ठीक है, जैसे ठीक है आपकी? शुक्र है जी अल्लाह का। मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं आपके इलाके में, तो क्या रिस्पांस रहता है इस मैं हवाले से? क्या आपसे बताऊं, यकीन करें कि घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। इतनी मसाइल बने हुए जिसके आदमी बच्चों को डायरिया हो रहा है, पोटियाँ लग रही हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है, माहौल पूरा ख़राब है। मेरी बता से खुद तबीयत ठीक नहीं। आज मैं निकला हूँ बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं गिरा हूँ और मुझे चोट लगी है ताज़ी। तो मसला ये है कि वो कोई पुरसान हाल नहीं है। बार बार उन्हें कह रहे हैं, बार बार उन्हें देते हैं, लिखवाते हैं, कोई नहीं सुनवाई होती। ठीक है, बार बार जो है दरख्वास्त दी जाती है, कहा जाता है, और उसके बावजूद बाबा जी आज खुद जो है यहाँ गिर गए हैं। और ये जो सीवरेज का मसला हम देख रहे हैं यहाँ पर, कितने अरसे से यहाँ पर? अरसे से कम, ये 2-3 माह से पहले था। पहले थोड़ा सा इन्होंने ठीक किया, तो फिर अब दोबारा ये कम से कम 1 माह हो गया पानी खड़ा हुआ है। ये इतनी बर्बादी हो रही है जिसका हद नहीं है। कुछ तबीयत भी बेटा ठीक नहीं रहती, क्या बात करें इन लोगों से। इनको शर्म हया वाला तो काम है नहीं इनके पास, क्या किया जाए। अब इसकी वजह से जाहिर सी बात है जो सीवरेज निकासी आपका निज़ाम ख़राब है, घरों में पानी पीने के काबिल नहीं आ रहा होगा, तो फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट दूर है। हम वहाँ से मंगवाते हैं पानी और इस्तेमाल करते हैं। घर का जो पानी है वो बर्तन धोने के भी काम नहीं आता। ठीक है, बर्तन भी उसे सही तरह से नहीं धो सकते, उसमें से बहुत स्मेल आती है। ठीक है, अभी जो है ओवरऑल बार बार कहने पर सुनवाई नहीं होती है हमारी।
हम स्वादपोश लोग हैं, क्या किया जाए इन लोगों का। इसका जो है हल निकालने के लिए अगर इंतजामिया आई भी सही तो ऐसे टेम्परेरी बांस मार के कोई ना कोई गटरी खोल के कर जाते हैं, परमानेंट हल की तरफ आप अब ये पिछले दिनों आए हैं कहते जी 4 दिन के बाद आपका गटर सही हो जाएगा, 4 दिन आप बर्दाश्त करें। वो जो गटर लाइन थी वो भी बंद कर दी उन्होंने, तो बंद करके चले गए। अब आज चौथा 5वां दिन है, कोई नहीं यहाँ आया हमारे पास पूछने के लिए भी करना है कि नहीं करना, क्या बात है, क्या मसला बिल है। कितने आ रहे हैं वासा के? बिल भी बस बिल भी अल्लाह ही रहम करे। बिल जो है यहाँ पर जो है वासा के अब आ रहे हैं और 2 महीने का बिल आता था, अब 1 महीने का बिल आता है, वो भी 4 गुना ज़्यादा आता है। तो बिलों का तो पूछे ही ना, बिजली के हों, गैस के हों, ये सेवरेज के हों, इन्होंने तो लूट मचाई हुई है। ये पता नहीं कौन सा हम हालात देखें, जिस तरह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना टैक्स आवाम देती है मगर उसके बावजूद भी सहूलियात जो हुक्मरानों की तरफ से, इदारों की तरफ से मिलनी चाहिए। भाई उनकी जो लीपा पूटी ख़त्म होगी तो वो हमारी तरफ देखेंगे। परेशान कर रहे हैं लोगों को, वो कहते हैं कि बाहर निकलो मरो आके। अब मरना ही है और तो कोई बात बाकी रह नहीं गई, मरने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया। यहाँ मसाइल हल होने में आते ही नहीं है। ऐसे मसाइल हल जो है हो नहीं रहे तमाम तो सूरत हाल पे मजीद भी जो है यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल ये बताइएगा कि जो मसला देख रहे हैं आपका यहाँ पर सीवरेज का, सीवरेज का एक तो ये मसला है, स्मेल बहुत ज़्यादा है पूरे इलाके में, घरों में भी दाखिल हो जाती है, बच्चे भी बीमार रहते हैं। हाँ जी सर जी, ये हमें नहीं आती स्मेल, ये जो अफसर हैं उनको आती है, हमें नहीं आती। हम तो इंसान ही नहीं हैं, हम तो इंसान ही नहीं हैं, इंसानों तो हमें आए ना। ये देखें, ये का बंदा आता है आता है जी, कभी कभी आ जाते हैं। ये देखें, ये मेरा दुकान का बिल है, 2 महीने से मैं नहीं जा रहा। एक ज़ीरो, ये देखें ज़ीरो है और 1000 रुपया बिल है, 1028 रुपये। ये पाकिस्तान है। हाँ जी, टैक्स है, गुंडा टैक्स। जो टैक्स देते हैं उसके बावजूद ये सहूलियात तो नहीं मिल जी हमारे जो है ना वो बरसर इख्तियार शुरफा, नाम के शुरफा, ये तनख्वाह नहीं लेते। 8-8 गाड़ियाँ जा रही हैं, 100 बंदा साथ है, उनके पैसे इनका बाप देता है, उनके खर्चे कौन निकालता है? सरकारी मराज जो दी जाती हैं, जाहिर सी बात है अवाम पाकिस्तान की में ही है फलाह पे बूथ पे लगाई जाए तो अवाम खुशहाल हो जाए। इंग्लैंड वगैरह में जाते हैं, वहाँ हमारे वज़ीर आज़म वगैरह ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे भीख मांगने वाले हैं, सड़क क्रॉस नहीं कर सकते वो। मैंने खुद देखा टीवी पे नवाज शरीफ को, सड़क क्रॉस नहीं कर सकता था, खड़ा था। अच्छा, यहाँ पर जो ये मसला आपका बढ़ता जा रहा है, रिस्पॉन्स क्या आई था? सर जी वो मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। ये देख लें, वो गड़ा डाल गए, वो उनकी कोई औरत वगैरह या बच्चा घर से निकला उसमें गिर गया तो मर जाएगा। वो देखें जाके उधर, ठीक है, वो ढक्कन खोल के चले नहीं गड़ा डाल गए हैं, गड़ा डाल गए। किस चीज़ का गड़ा डाल? वो वहाँ मेन हॉल बनाएंगे जी। अच्छा, किसी के घर के सामने मेन हॉल बना? हाँ जी, अच्छा, कितने दिन हो गए हैं वो गड़ा बना के चले गए? हफ्ता को हो गया तकरीबन, 6-7 दिन या और वो हफ्ता। गड़ा ऐसे ही खुला हुआ है? हाँ ऐसे ही खुला और है, रात के वक्त कोई भी बच्चा वहाँ से गुजरे तो जाहिर सी बात है खुला सब कुछ। बिल्कुल। ये इधर आप देखें कि किस तरह से नन्हे नन्हे छोटे बच्चे जो हैं इन्हीं गलियों में खेलते हैं और सारा दिन जो है इधर से ही जो है घूमना फिरना, क्योंकि यहाँ पर कोई सरकारी प्ले ग्राउंड भी यहाँ पर सरकार की जानिब से नहीं बनाया गया। तो तमाम सूरत हाल में इन बच्चों को जो है इन्हीं गलियों में खेलना होता है, इसी सीवरेज का पानी, गंदे पानी में से गुजरना होता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। घरों में जो पानी आ रहा है वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, बर्तन धोने के काबिल भी नहीं है और फिल्ट्रेशन प्लांट भी बहुत दूर है। और इसके साथ जो है यहाँ पर जो ये मसाइल है ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कई दरखास्तें दे चुके हैं वासा इंतज़ामिया को, इलाका मकीन, मगर उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई अमला आते। सामने गड़ा खोद कर चले गए मगर 1-2 हफ्ते गुजरने के बावजूद कोई अमले का बंदा वहाँ पर आके गड़े को जो है दोबारा रिफ़िल करने, उससे जो है उसकी मुरम्मत करने या वहाँ पर जो भी अपना काम कर रहे हैं उसे कंप्लीट करने नहीं आया। मज़ीद भी तमाम तो सूरत हाल पे बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह यहाँ के मसाइल दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से ये गंदा सीवरेज का बदबूदार आलूदा पानी जो है यहाँ जमा होने की वजह से यहाँ पर जो एक स्मेल है बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये स्मेल न सिर्फ बाहर रहती है बल्कि घरों के अंदर दाखिल हो जाती है। लोग जो हैं इस स्मेल की वजह से मुतासिर भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो इन्हीं गलियों में और इन्हीं मोहल्लों में खेलते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इलाका मकीन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। और इसके साथ साथ जो है कई बार वासा इंतज़ामिया के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं लोग।
मगर उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। मजीद इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। अंकल ठीक है आप? खैरियत जी, कैसे ठीक है आप? दुआएं अल्लाह का। वासा इंतजामिया की बात कर रहे हैं। पूरे मुल्तान में अगर बात करें, कई जगहों पर जो है इस तरह से सीवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से जो है इलाका मकीन बड़े परेशान रहते हैं। रिस्पांस आगे से बिल्कुल उनका जो है ज़ीरो होता है। अभी जो है इस इलाके में कब से मसला चल रहा है, कितनी दफ़ा वासा के दफ्तर गए और क्या रिस्पांस? ये तकरीबन 1.5-2 माह का वाक़या है जी। पानी हम पहले भी हमारा ये लाइन बंद हो गई थी, तो इसको टेम्परेरी तौर पे खोल दिया गया। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद ब्लॉक हो गई है। अब मैं मुतअद्दिद बार मैं गया हूँ और बुज़ुर्ग गए हैं, हम इकट्ठे भी गए हैं। कभी वो आगे मिलते नहीं हैं, फिर वो वादा कर लेते हैं कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। अब उन्होंने इसको सील कर दिया है कि अब ये अंदर से खुश्क हो जाएगा, फिर क्रेन आएगी, इसको उखाड़ के और देखेंगे क्या फ़ाल्ट है, फिर वो ठीक करेंगे। लेकिन इस बात को भी 15 दिन गुजर गए हैं। अब जो थोड़ा बहुत पानी सख्त हो जाता था वो भी अब नहीं हो रहा। अब मुकम्मल तौर पे आपके सामने हर तरफ पानी पानी के यहाँ तालाब बने हुए हैं और इतनी बदबू है। घर में भी, घर के वाशरूम में नहीं जा सकते, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतनी बदबू है घरों में भी और गलियों में भी, कहीं भी हम बैठ नहीं सकते। हमारी रात में यहाँ बुज़ुर्गों की महल्ले की महफिल होती है। हम 10-11 बजे तक गप्पे मारते हैं, इधर बैठते हैं, सियासी बातें कर ली हैं, चलो मजहबी जो भी अपना टाइम पास करें। हम अब 1 माह से इधर नहीं बैठ रहे, हम अपने अपने घरों में महसूर हो गए हैं क्योंकि बाहर स्मेल इतनी है। घर में भी जाहिर सी बात दाखिल हो जाती है। घर में भी स्मेल है, कमरे बंद करके यकीन करें एसी चला के स्मेल आती है। वल्लाह ऐसा इतनी बदबू हुई हुई है घरों में भी। सीवरेज के जिस तरह से मसाइल हैं, कचरे का भी यहाँ पर निज़ाम बड़ा कचरा कोई ख़राब। उठाने नहीं आता, कोई झाड़ू देने नहीं आता, कोई कचरा उठाने नहीं आता। और यहाँ पे कंटेनर पड़ा था, ये जगह पड़ी है देखें, यहाँ पे कंटेनर पड़ा था, इस तार के साथ बांधा हुआ था, तो वो उन्होंने उठवा लिया कि जी ये इसको वेल्ड करवाना है। हालांकि झूठ बोला है, वेल्ड शेल्ड नहीं उठा। कितने अर्से पहले ये जो है ये कंटेनर? अभी परसों उठा है, परसों उठा लिया। हाँ जी, जुमेरात को यहाँ से उठाया है, मेरे सामने उठाया। पहले उन्होंने नीचे गिराया, उसमें से कूड़ा ट्राली में डाला, ट्राली में वो कंटेनर भी उठा के वो ले गए हैं कि जी ये मुरम्मत करवा के इसको दोबारा लेके आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, वो किसी और अप्रोचेबल बंदे के पास उधर पहुँचा दिया खुश करने के लिए कि इधर क्योंकि पुरसाने हाल नहीं है ना। ये जो कॉलोनी है तकरीबन लावारिस है, इधर किसी किस्म की कोई मैनेजमेंट नहीं है किसी चीज़ की भी। इधर जानवर फिर रहे हैं, कुत्ते फिर रहे हैं, पानी खड़े हैं, गंद बिछा हुआ है, बदबू आ रही है। खुदा की कसम, जानवरों के नीचे भी जाके देखें, लोग सफाई करते हैं, वहाँ भी सफाई आपको मिलेगी। यहाँ हम इंसान रह रहे हैं, लेकिन हम इंसान जानवरों से ज़्यादा गंदे रह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये सीवरेज का मसला बहुत बड़ा एक मसला यहाँ बन चुका है। 2-3 माह गुजर चुके हैं। अच्छा, अब जो है सूरत हाल, घरों में जो पानी आ रहा है वो तो ख़राब होगा। फिल्ट्रेशन प्लांट कितना दूर है जो आप भरने जाएँ पानी पीने? वो सब्ज़बारी में हम पैसों से लेके आते हैं। अच्छा, वो खरीद रहे हैं पानी, 40 रुपये देते हैं। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं? वो भी पैसों वाला है, इधर है, ठीक है। इधर भी पैसों वाला है, उधर भी पैसों वाला, वो पैसों से खरीद के लाते हैं। सरकार जो भी ये वादे दावे करती है, कुछ नहीं है इधर। यहाँ पे सरकार का यहाँ हमें कोई रिलीफ नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, बिल कितने आ रहे हैं वासा के? बिल है 2000, 3000, 800 से कम तो किसी का है ही नहीं। और वो सरकारी पानी भी जो है वो भी इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है। हाँ, वो भी अब मिक्स हो चुका ना, ये सारा गंदा जब आ रहा है ना सेवरेज उसमें, हाँ जी, तो वो गंदा ही आना है फिर उसने। अच्छा, आखिर में जो है इस तमाम सूरत हाल में अगर हम देखें तो गुज़श्ता 1-2 माह से पूरे पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ के जो है अहकामात पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो उस प्रोग्राम के तहत भी जो अफसरान बाला हैं, उनने भी इस इलाके का चक्कर नहीं बंदे ने इधर आके नहीं देखा है, किसी बंदे ने आके नहीं देखा है। हम दफ्तर के चक्कर ज़रूर लगा रहे हैं वासा के, लेकिन वहाँ हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका वो छोटा सा सुपरवाइज़र जो होता है वो कामरान है, तो वो उससे फ़ोन पे पूछ लेते हैं या जाके बात कर लेते हैं। वो कह देते हैं अफसर अभी आए ही नहीं हैं, अफसरों के पास अभी पैसे नहीं हैं, अफसरों को ठेका ही नहीं है। वो अफसरों को मिलो तो अफसर कहते हैं हमें तो भाई कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ पड़ा, क्या नहीं हुआ पड़ा, क्या हो रहा अभी, ये आप अब बता रहे हैं। तो ये इस तरह करके वो टाल देते हैं। फिर टाइम दे देंगे 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, लेकिन वो कई हफ्ते आपको बताया, ये 2 माह का, कम से कम 2 माह का प्रोसेस है जो ऐसे ही एज इट पड़ा है। आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे इस वक्त जो है हुकूमत पंजाब के सामने, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई नहीं हो रही वासा के दफ्तर और मसाइल आपका बढ़? हमारा जो कंटेनर यहाँ से उठाया गया फिल फॉर वो यहाँ पे रखा जाए और झाड़ू वाले यहाँ रेगुलर आएँ और यहाँ से कूड़ा उठाने वाले आएँ और पानी को फिल फॉर बहाली की जाए। और अभी जो है इस वक्त अब सारा ये मामला प्राइवेटली कर रहे हैं, प्राइवेट लोग कुछ प्राइवेटली खुद ही कर रहे हैं, सब सारे अपने पैसों से। जो फिर कूड़ा भी इतना उठवाते टैक्स जो आप देते हैं, आपका ना टैक्स का पैसा आप पर लग रहा है, ना आपकी फलाह बहबूद पे लग रहा है, तो ये सारा टैक्स का पैसा जाता कहाँ? अल्लाह ही जाने कहाँ जाता है। हम तो आपको बता रहे हैं कि हम जानवरों से गंदी ज़िंदगी इधर शहर में गुजार रहे हैं। मैं एक देहात से आया हुआ हूँ, मैं कि शहर में जाएं, शहर की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है। मैं इधर जब आया हूँ मैंने देखा देहात की करोड़ दर्जे ज़्यादा ज़िंदगी लाइफ अच्छी है। यहाँ सिवाय गंदगी के और कुछ भी नहीं है।
यहाँ का जो इलाका है वो भी ज़्यादा खूबसूरत है। इस इलाके से जो ये इलाका बना दिया गया है। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है। मसाइल की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सीवरेज का मसला है और सामने ही आपका घर है और घर के आगे जो ये सारा गंदा पानी जमा हुआ है, कितनी परेशानी हो? एक बड़ी परेशानी है ये देखो सामने सारे पे थे सारी गो पानी पिछो पानी सारा रात ते सामने सकते पक्के चले ने की बदबू मुँह दे सारी सही आंदी सही दरखास्त दी तक मुमताज़ाबाद पहुँचे हैं, दौलत गेट पहुँचे हैं, इधर बार बार कंप्लेन कराइए, कोई बंदा नहीं आता तक जड़े असल तक बड़े परेशान है। 3 महीने से जो है बिल्कुल ऐसे ही रात को बाहर मतलब नहीं कर सकता कोई नहीं ऐसे सारे लाइना बंद है, सारा पानी बंद है, हर शय कोई शायद नहीं बस बिल आने बिल लगे पानी से और जो यहाँ पर अगर हम बात करें लाइटा खड़े दिया ये परसों देखो 1000 रुपये भरे लाइट चालू कराई है खुद अपने पैसों से चालू पैसों लाइट ये लाइट बंद है ये लाइट बंद है और पैसे देसू लाइट बल से नहीं बल जा। तो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से फिर चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज्यादा कंप्लेन करा के वापस कंप्लेन करा के पिछले हफ्ता दे गया कोई बंद नहीं है। ठीक है। और चोरी डकैती की वारदातें भी आप बड़ी है तक मेरी दूध भाई तक डकैती थी गई था सामने थी घारी चल रही मेरा घर में ही चोरी। हाँ घर में जा रही है ताला मार के बजो तो कोई कहानी मिसाल है सारे चोर लुटवे ने बजे सर बाल थाने दे मैंने वही थोड़ा ही क्या नहीं खत्म करा के बैठे हुए। मुतालबा क्या रखेंगे हुकूमत? हुकूमत सारे को क्या मुतालबा रखूँ सारे मुतालबे को मनी दे रखूँ सा कोई मुतालबा नहीं कोई सुनाई नहीं बिल्कुल कहीं थाने से वञो जितना वञो जड़ा मतलब कोई थोड़ा ही कहीं नहीं। कोई अमला भी जो है हम गरीबों की नहीं सुनता यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ना होने की वजह से चोरी डकैतियाँ बढ़ रही थी। तो अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर इलाका मकीन जो है यहाँ लाइटें फाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो है अपना यहाँ पर जिस तरह हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गंदा पानी और ये सामने इनका घर है, सामने घर के गंदा पानी जमा होने की वजह से ये लोग घरों में सो नहीं सकते स्मेल की वजह से। और यहाँ पर जो है इतनी जो है इस वक्त अभी भी इतनी स्मेल है कि यहाँ खड़ना जो है बहुत मुश्किल है। तो यहाँ सर्वाइव करना, घरों में रहना इलाका मकीनों का जो है इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है। तमाम तो सूरत हाल पे मजीद भी बात करते हैं इलाका मकीनों से, उनके मसाइल जानते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से यहाँ पर आपको हम यहाँ जितने भी सीवरेज और गंदे पानी के मसाइल हैं सुनवा रहे हैं, आप ये देखें सामने जो है एक घर है और इस घर में जो है ये छोटे छोटे बच्चे भी जो है अपने घर में जा रहे हैं। और नीचे आप देखें कि आधा जो गेट है, आधा गेट यहाँ पर खड्डा जो खोदा गया है वासा इंतज़ामिया की तरफ से और आधा जो इनका गेट है वो इस खड्डे में आ रहा है। और इससे तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद जो है यहाँ दोबारा ये नाअहल इंतज़ामिया और नाअहल वापदा के जो एहलकार और अफसरान हैं उनने दोबारा यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बच्चा अंदर गिर सकता है। यहाँ पर जो है ये खड्डा खोदने की वजह से पूरे इलाका मकीनों को बड़े मसाइल दरपेश होते हैं। सामने मस्जिद है, जब पानी ओवरफ्लो हो तो सारा रोड पर आ जाता है, मस्जिद जाने तक रास्ता नहीं होता, नमाजी नमाज पढ़ने से कासिर हैं, पीछे कब्रिस्तान है बिल्कुल। और इसी तरह जो मसाइल हैं यहाँ पर जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं और वहीं पर जो है यहाँ इलाका मकीन जो है जिनका घर है ये हमारे साथ भी मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा अंकल जी, ये जो सामने घर है आपका, आधा गेट तो आपका ये सारा खड्डे में ही आ गया। ये गेट आज तकरीबन को 10-15 दिन हो गए हैं। वासा वाले आते हैं, वो जनाब ऐसे फ़ोटो बना के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो चले जाते हैं। मैंने बात की है, मैंने कहा इसमें कोई बच्चा गिर जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए, रात को अंदर बंदा सो नहीं सकता, इतनी बदबू है, आप मेहरबानी करें ये आप करें। वो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसे आएंगे तो फिर करेंगे। यहाँ के चले गए, अब जो है वापस यहाँ पर मुरम्मत करने कोई बंदा नहीं है। ये देखें ये उन्होंने तोड़ा, सारा कुछ तोड़ दिया। पहले ऐसे नीचे पानी था, अब जैसे उन्होंने तोड़ा है और पानी की बदबू सारा। ये छोटा सा बच्चा इधर शायद नहीं खड़ा होगा अभी, मैं परसों वाले दिन अचानक निकला हूँ बाहर, वो बच्चा अंदर, अब मुझे आवाज़ आई है जिस तरह से कोई अपना पत्थर जो कोई चीज़ पानी में गिरती है, तो वो मैं अंदर से भाग के आया हूँ। मैंने देखा तो वो बच्चा ऐसे, उसका मैंने बाजू पकड़ा है और बाहर निकाल दिया। कितना नीचे है तकरीबन? ये काफ़ी तकरीबन 6-7 फुट जो है ये इसकी गहराई है, 6-7 फुट यहाँ गहराई है। और ये उन्होंने बार बार हमने कहा है कि ये जो ये हल्का है ये सलमान नईम साहब का हल्का है, उनके पास भी गए, उनसे भी कहा है कि ये मेहरबानी करें, हम आपके वाटर सपोर्टर हैं, ये मसला हल कर दें। उन्होंने भी कहा है कि हम कह देते हैं, वासा वालों को हमने कह दिया, वो आ जाएंगे। गाड़ियाँ आई हैं लेकिन वो देखभाल करके फिर चली गई जी। आती हैं मगर सिर्फ देखकर और तमाशा देखकर गरीब लोगों का वापस चली जाती हैं। और ये देखें
आप यहाँ पर जो है गेट एक खुला है और दूसरा गेट जो है यहाँ पर ये छोटा बच्चा जो है आप देखें कि किस तरह से जो है छोटा बच्चा अपने घर से बाहर निकलेगा और दूसरी जानिब ये 7-8 फीट का यहाँ पर खड्डा है, गड्ढा है जिसमें गंदे सीवरेज के पानी से ये भरा हुआ है। जो सामने इलाका मकीन जिनका ये घर है वो अंदर जो अपने घर में सो नहीं सकते स्मेल की वजह से, बदबू की वजह से, और घर से निकलते वक्त जो है इन्हें ये परेशानी होती है कि खुदा ना खास्ता जो इनके छोटे छोटे ये बच्चे हैं ये जो है यहाँ से निकलते हुए खुदा ना खास्ता गड्ढे में ना गिर जाए, इस खड्डे में ना गिर जाए। और यहाँ पर कुछ ही दिन पहले जो है जिनका ये घर है बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा गिर गया था जिसे मुश्किल निकाला गया, उसके बावजूद भी जो है इंतज़ामिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके मसाइल हल नहीं करने आ रही, उनके सरों पर जूं तक नहीं रेंग रही और यहाँ पर जो मसाइल ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हवाले से जो है यहाँ पर इलाका मकीन बेहद दरखास्तें देने के बावजूद भी जो है इनके मसाइल नहीं सुने जा रहे। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, बताइएगा जो ये मसाइल आपके दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे बड़ा और मसला यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना सबसे बड़ा मसला इधर सेवरेज का है। कहाँ रहें, मामू के घर चले जाएं। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो सेवरेज का है, पानी यूज़ नहीं कर सकते, शावर ना लें, किचन ना करें, आप बताएं क्या ना करें। हमारी एरिया मैनेजमेंट से गुजारिश है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो है ना ये सेवरेज का मसला हल कराया जाए, या हमें बता दें नहीं करते हम जो है हिजरत कर लेते हैं। भाई यहाँ पर रहना भी बड़ा मुश्किल हो सर गया। ये जब नहा नहीं सकते, पानी बाहर नहीं जाएगा तो बैक आएगा। मसाइल में सबसे बड़ा मसला आप देखें कि ये सामने जो खड्डा खोद कर यहाँ चले गए हैं वासा इंतज़ामिया वाले, ये अब जो खड्डा है इसे दोबारा इसका यहाँ पर मामला हल करने भी नहीं आ रहे। इलाका मकीन मजीद मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक ठीक है आपकी। शुक्र है अल्लाह। बात कर रहे हैं आपके इलाके में महरूमियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, गंदगी के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं कि लग ही नहीं रहा ये इलाका जो है कोई शहरी इलाका। और मुल्तान न्यू शमशाबाद कॉलोनी और ये कोई पुरानी कॉलोनी भी नहीं, इतने मसाइल आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही, मसाइल पे मसाइल है। ये आपने देख भी लिया, खड्डे पे खड्डा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा, बच्चे गिर रहे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखें अभी थोड़ी देर में मगरब होने वाली है, लाइटें नहीं है, चोरी चकारी 3-3 दफ़ा एक घर में चोरियाँ हो रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गंद ही गंद है, ना कोई सफाई का हाल है, ना कोई कचरा उठाने वाला। हमने खुद अपने पैसों पे कचरा उठाने वाला रखा हुआ है, पानी हम परचेज़ करके लाते हैं, और बताएं हम क्या करें, गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं। अच्छा, वासा के भी बड़े जो है बिल आ रहे होंगे आपके जितने भी, 2-3 हज़ार रुपये बिल वो आराम से आ जाता है, लेकिन सहूलियात वासा की तरफ से। सहूलियात आपके सामने, उसी की तो कंप्लेन कर रहे हैं हम। अच्छा, जो पानी इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है, बदबूदार है, वो इतनी बदबू आ रही है कि घर में बैठा नहीं जाता है, पानी किचन में भी बर्तन नहीं धोए जाते। ये ये ओवरफ्लो जब पानी हो रहा था जाहिर सी बात है नमाज पढ़ने भी नमाजी नहीं सारी बात है, नमाजी 2-3 गिरे हैं, गिर गए। गंदे पानी में। वो पानी इतना कि रोड पे इकट्ठा हुआ था, वो गुजरते गुजरते गिरे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो है जिस तरह से सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने देखा कि फ़ोटो सेशन करने बड़े अफसरान जो हैं साफ गली मोहल्लों के वहाँ पर सर्वे कर लेते थे, जाके फ़ोटो सेशन भी अपलोड हो जाता था। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत, खसूसी हिदायत पर मुल्तान की सफाई, वो इस तरह का बड़ा ट्रेंड चल रहा था। उस दौर में भी कोई यहाँ पर जो है एहलकार अफसरान ने विज़िट किया? नहीं, वो पहले भी नहीं किया, अब भी वो फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। वासा ले आए हैं, आके यहाँ फ़ोटो सेशन किया और निकल गए। वो कह रहे जी हमारे पास फंड ही नहीं है, कहाँ से करें। अब हम बताएं हम कहाँ जाएं, हम किसको कहें। बिल्कुल ऐसे। आखिर में हुकूमत पंजाब के सामने क्या मुतालबा है? यही है, हमारा को हल किया जाए, हमारी परेशानी को दूर किया जाए, बस यही है। और क्या, हमने क्या करना है। परेशानी हमारी हल की जाए, हमारा जो यहाँ पर जो मसाइल से हम दो चार हैं, जो मसाइल हमें दरपेश हैं, वो मसाइल जो है फिल फॉर हल किए जाएं। और सामने जिस तरह से हमने आपको खड्डा दिखाया और यहाँ पर जो है घर जो है बिल्कुल ये जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका आधा गेट जो है इस खड्डे में ही खुलता है और आधे गेट से इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3, 4, 5 साल उम्र है उनकी, और वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो यही दरख्वास्त करें खुदारा कोई हादसा होने से पहले जो है यहाँ पर वासा इंतज़ामिया थोड़ी सी तवज्जो दे, अपनी नाअहली यहाँ ख़त्म करे और यहाँ पर आकर जो है इस खड्डे को जो है दोबारा से रिफ़िल करके यहाँ सीवरेज का जो है पाइपलाइंस भी दोबारा मेंटेन किए जाए, ताकि जो एक सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो चुका है उस मसाइल हल होने से जो इलाका मकीनों के काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो मसला आपके इलाके में सीवरेज का है। उसके अलावा ना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो घरों में आ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के बड़े मसाइल हैं, मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप मैं अभी आप बात कर रहे थे साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, उन इक़्तिदार आला से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भी पंजाब का हिस्सा है।
इस पे भी तवज्जो दें। फोर्ट स्टेशन की बात हो रही थी, फोर्ट स्टेशन वाले वो दूसरी तरफ ले जाते हैं जहाँ साफ सुथरा पंजाब है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पंजाब का हिस्सा होगा, क्योंकि वो इलाका है और शहरी अपने साथ वाला घर है, बच्चों को बाहर नहीं निकालते कि खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए। ये बिल्कुल अच्छा। एक और चीज़ है, ये पानी अच्छा आने जाने वालों के लिए मसला है, घरों को भी मसला है कि अंदर गुजर जाता है पानी, और सारा इतना इन्वेस्टमेंट की होती है, इतना खर्चा किया भी हो जाती होगी और कई बिल्डिंग जहाँ पर मस्जिद सामने है और स्लिपिंग हुई पड़ी है, बिल्कुल ही गिर जाते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, आज जिस तरह से आप सेम की भी बात करें, कई घर यहाँ पर मुझे नए नज़र आ रहे हैं और लोग जो हैं जितने यहाँ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये सीवरेज का पानी अंदर से जो आ रहा होगा, सेम ऊपर चढ़िए, मकानों पे चढ़िए। बार बार दफ्तर जब जाते हैं कहते हैं जी आ रहे हैं, आने का नाम नहीं लेते। जितना टैक्स आपसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है आवाम से, जितना भी टैक्स लिया जाता है, वसूल किया जाता है, आवाम का टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? भाई हमारा टैक्स तो वज़रा उमरा ले जाते हैं, हम तो अपने पल्ले से जेब से खर्च करके उनको कहते हैं आओ, हम पैसे भी देते हैं, अपना हमारा काम करो, लेकिन फिर भी वो नहीं आते। काम करने के भी जो यहाँ पर पैसे वो भी पैसे देते हैं, टैक्स तो दूर की बात है, वो तो दे रहे हैं, हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं हम। एक तरफ जहाँ महंगाई ने बेड़ा गर्क किया हुआ आवाम का, दूसरी जानिब ये मसाइल नहीं जीने। ये मसाइल के हैं जो यहाँ पर जो है आवाम जो है जितनी भी इलाका मकीन मौजूद है, सबका यही कहना है, एक तरफ महंगाई ने जहाँ बेड़ा गर्क करके रख दिया है, दूसरी जानिब ये मसाइल जो है ये भी हमें नहीं जीने दे रहे। तमाम सूरत हाल पे इस इलाके के न्यू शमसाबाद डी ब्लॉक के जो मसाइल हैं ये आपको सुनाते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जो यहाँ मसाइल हैं ये न सिर्फ यहाँ इलाका मकीनों को परेशान कर रहे हैं, बल्कि जो इलाका मकीन नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भी जाते हैं उनके लिए भी ये मसाइल जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन ख़तरा और उनके लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि नमाजी जो है नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं और मस्जिद के सामने जो है सारा गंदा पानी जमा है मौजूद है। इलाका मकीन बात कहते हैं। देखा कि जो मसाइल हैं हम देख रहे हैं कि सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, कितना परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बुज़ुर्ग जाते हैं नमाज़ी पढ़ने, बच्चे जाते हैं, तो ये आपके सामने किस तरह के हालात चल रहे हैं रोड के। तो मस्जिद भी बिल्कुल सामने खड़ी है और बुज़ुर्ग 2-4 दफ़ा इधर से गिर भी चुके हैं पानी की वजह से, गंदा पानी है। और रात के टाइम तो लाइट का कोई नामो निशान ही नहीं होता, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद होती हैं और आपके सामने अंधेरा होता है। फिर घरों से बाहर किस तरह निकलते हैं अगर पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता हो? जी, घरों से बाहर तो फिर अंधेरा ही होता है, बच्चे को घरों से बाहर निकलने नहीं देते रात के टाइम, तो खुद भी नहीं निकलते हम कि खुद हम अपनी कहते हिफाजत करते हैं, कोई हादसा ना हो जाए, कोई हो ना जाए, कोई बाइक ना गिर जाए इसमें, कोई इस तरह की जगह इस तरह की बनी हुई है। और जब वो आते हैं तो वो देखते हैं, चले जाते हैं कि हम आ जाएंगे 2-4 दिनों तक ठीक हो जाएगा, ये कह के वो सोच तारीख पे तारीख दी जाती है, मसाइल तारीख पे तारीख दी जाती है, उसके बाद तारीख ही ख़त्म हो जाती है, बस नहीं आते। सुन सकते हैं ये जो मसाइल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, स्पेशली रात के वक्त निकलना इतना मुश्किल है। कहीं खड्डे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं अपना ये गंदे पानी से जो है यहाँ गटर के ढक्कन जो ओपन है वो होने की वजह से जो है लोगों को ये ख़तरा रहता है कि कहीं इसमें गिर ना जाए, और ऊपर से स्ट्रीट लाइट्स नहीं, अंधेरा हो जाता है, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। ये सारे मसाइल जो हैं यहाँ पर इलाका मकीनों के लिए जो बढ़ते चले जा रहे हैं, और कई बार दरख्वास्तें देने के बावजूद भी जो ये मसाइल हैं इनके हल नहीं हुए, इनके मसाइल जो बढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो है यही आला अफसरान आला जो है इस वक्त मैनेजमेंट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे मसाइल जो है, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, मुल्तान के शहरी हैं, टैक्स देते हैं, बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों की जा रही है। मसाइल हमारे जो है हल किए जाएँ ताकि जो है यहाँ पर हम भी सुख का सांस ले सकें। और इसके अलावा भी जिस तरह से बात करें, गंदगी का भी यहाँ पर ढेर है। गंदगी का ढेर होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है, अभी आपके घर के सामने एक गटर खुला है, स्मेल यहाँ इतनी ज़्यादा, घर में भी इस तरह से स्मेल तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा आती है। घर में अगर आप हमारे गैराज में आ जाएँ तो स्मेल का यानी ना एक बहुत ज़्यादा यानी बदबू इतनी इंतहा की होती है कि बैठा भी नहीं जाता। और घर के अंदर पानी का कहते निज़ाम जो बिल्कुल गंदा है, पानी जिस टाइम चलाते हैं बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है उसमें से, ऐसा लगता है जैसे गटर से उठा के हम ना किचन में लेके जा रहे हैं पानी, ऐसे मिक्स हो जाता होगा, मिक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है। फिर और कूड़ा क्रिकेट के ढेर आपके सामने है, यहाँ से अब हमने खुद अपना लगवाया हुआ है प्राइवेट, तो वो आता है लेके चला जाता है कूड़ा, और वो चार्जेस भी लेता है मंथली। आप वासा का बिल भी अदा कर रहे हैं, आप सारे बिल अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो भी अदा कर रहे हैं, फिर भी कोई सहूलियात नहीं मिल रही है। अब हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि यहाँ का आगे निज़ाम ठीक किया जाए, सेवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए, कूड़ा क्रिकेट का निज़ाम ठीक किया जाए, और स्ट्रीट लाइट्स ख़ास तौर पे इनको भी ज़रा चलाया जाए
आप लोगों की रात मेहरबानी के वक्त जो है आसानी घर से बाहर निकल सके, कोई भी जो मजबूरी आसानी हो और ईशा की नमाज़ पढ़ने जाना होता है जिन्होंने, वो उनको भी आसानी हो गुजरते वक्त उन्हें पता हो कि अगर नई सीवरेज का निज़ाम ठीक हो सका तो चलो लाइट्स लगी हुई है यहाँ हम देख के फिर गुजर जाएं। बिल्कुल, नहीं तो कपड़े वैसे ही नजीस कपड़े हो वैसे जाते हैं। क्या कहते हैं नापाक हो जाते हैं, फिर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती सही। नमाज भी फिर उस तरह से नहीं पढ़ सकते और कपड़े भी जो है इस हवाले से नजीस हो जाते हैं। और लाइट्स भी जो है हर किसी ने अपने घर की खुद जलाई हुई है। यहाँ जितने भी अपना यहाँ देखें जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो है ये मसाइल जिस तरह से बढ़ रहे हैं। अंकल जी ये बताएं, हर घर में सब ने खुद ही लाइटें जलाई हुई हैं। हर कोई बिटे बारो सारे बल्ला बोले गड़े सारे बल्ले सारे हर कोई अपने लाइट चलना मतलब क्या फायदा इन्हें सारा हूँ तक चलवे नहीं आए उन्होंने करा लाइट परसों चलवाई 1000 रुपये भरे से फी आंदा खंभे 400,000 रुपये गिरते दूध कंप्लेन वापटा करा के वापटा ले नहीं आए और क्या करूँ असल बैठे ब्याह थी कि साल बैठे अभी जिस तरह से अभी नमाज पढ़ने भी जाते हैं शाम के वक्त और इशा की नमाज भी पढ़ने जाएं, फिर तो मेरे ख्याल में सारे कपड़े वहीं पर पानी जो चलता पिया तो देखो इतना सारा एक पानी नहरा वजह पिया ने उत्तो सारे रस्ते उत्ते खोके गाल इतना सारा पानी होता सारा इतना जी हाँ पानी होता है। और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से बड़े मसाइल हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी शाम के वक्त तक जो है ये भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये सारा गंदगी ही गंदगी है, गंदा पानी रोड पर है। और इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ना कोई यहाँ कंटेनर रखा गया इस इलाके में कोई वेस्ट फेंकने के लिए। और यहाँ पर जो इलाका मकीन है, टैक्स देने के बावजूद भी जो है यहाँ पर कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह आज इस इलाके के मसाइल सुनवाएं आपको, अभी आप सामने देखें किस तरह से सीवरेज का गंदा पानी जमा है। और जो यहाँ इलाका मकीन है, जिनके सामने घर हैं, इनका अपने घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप देखें सब ने अपने घरों के सामने ईंटें रखी हुई हैं, और ईंटें इसलिए रखी हुई हैं ताकि जो है अपने घर से बाहर निकलें, ताकि हमारे ना कपड़े नजीस हों ना कपड़े ख़राब हों। और इस हिसाब से जो है लोगों के जो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं पर ही आला हुकाम को कई दरख्वास्त करने के बावजूद, कई जो है मुतालबात उनके सामने रखने के बावजूद फिर भी जो है इस इलाके के मसाइल हल नहीं हो रहे। वासा इंतज़ामिया जो है बिल बाकायदा तौर पर यहाँ पर भेज रही है, मगर बिल जो है यहाँ के इलाका मकीन अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात है वो फराम नहीं की जा रही। और जो है यहाँ पर इलाका मकीन जो है यही मुतालबा करते हैं, खुदारा हम जो है पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के रिहायशी हैं, हम अपना टैक्स अदा करते हैं, बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये रवैया, ये सलूक सरकारी अफसरान ना करें। हमारे मसाइल जो हैं जल्द से जल्द हल किए जाएं। और शाम के टाइम जो है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के खंभे तो मौजूद है, मगर स्ट्रीट लाइट्स फाल नहीं है, जिसकी वजह से चोरी डकैती जो है हर घरों में जो है यहाँ पर हो रही है। हर इलाका मकीन यहाँ पर जो है काफ़ी परेशान है। मज़ीद भी और मसाइल टीम आखिर के आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।